भारत के इतिहास में एक युग ऐसा भी आया जब तलवारें न केवल युद्ध के लिए बल्कि एकता की नींव रखने के लिए उठी थीं। उस युग का नाम था अकबर महान, एक शासक जिसने सिर्फ राज किया ही नहीं बल्कि दिलों पर भी हुकूमत की। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1942 को अमरकोट में हुआ। जब उनका जन्म हुआ, उनके पिता हुमायूं सत्ता से बेदखल थे और शरण में जीवन बिता रहे थे। यही कारण था कि अकबर का बचपन महलों की शानो शौकत से दूर संघर्षों के बीच बीता। 1556 में जब अकबर मात्र 13 वर्ष के थे, उन्होंने पानीपत की दूसरी लड़ाई में विजय पाई। बैरम खां ने उनके संरक्षक के रूप में शासन चलाया, लेकिन कुछ ही वर्षों में अकबर ने खुद सत्ता संभाली और एक सच्चे शासक की तरह फैसले लेने शुरू किए। अकबर ने अपने शासन में कई क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में शामिल किया। मालवा, गुजरात, बंगाल, कश्मीर और सबसे महत्वपूर्ण राजपूताने की रियासतें। उन्होंने केवल तलवार से नहीं, बल्कि विवाह, सम्मान और राजनीति से जीत हासिल की। अकबर ने आमेर के राजा भारमल की बेटी जोधाबाई से विवाह किया, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बनी। उन्होंने कभी किसी को धर्म के आधार पर नीचा नहीं दिखाया। अकबर धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास रखते थे। उन्होंने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया, जहां वे विभिन्न धर्मों के विद्वानों से संवाद करते। उन्होंने एक नया विचार प्रस्तुत किया, दीन ए इलाही, जो सभी धर्मों का सार था। अकबर के दरबार में 9 रत्नों की सभा थी। बीरबल, तानसेन, अबुल फज्जल, राजा टोडरमल जैसे विद्वान और कलाकार। यह दरबार कला, संगीत और बुद्धिमत्ता का केंद्र था। अकबर ने एक संगठित प्रशासनिक प्रणाली बनाई। उन्होंने जब्ती प्रणाली लागू की, जहां भूमि की नाप और फसल के हिसाब से कर लिया जाता था। राजा टोडरमल इसके प्रमुख योजनाकार थे। अकबर ने आगरा के पास एक नया नगर बसाया, फतेहपुर सीकरी। ये केवल उनकी राजधानी नहीं थी, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रयोगशाला थी। यहाँ उन्होंने सलीम चिश्ती की दरगाह के पास दरबार सजाया और वास्तुकला की एक नई परिभाषा रच दी। इतिहास चाहे कितना भी राजनीतिक क्यों न हो, उसमें प्रेम की भी अपनी जगह होती है। जोधा और अकबर की प्रेम कहानी धार्मिक सीमाओं के पार जाकर दो आत्माओं के मिलन की मिसाल बनी। यह विवाह केवल एक राजनीतिक समझौता नहीं, बल्कि एक सच्चे बंधन की नींव था। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी बच्चों से लेकर बड़ों तक को हंसाती हैं और सिखाती हैं। जैसे एक बार अकबर ने पूछा, बीरबल, सबसे बड़ा धर्म क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, मानवता। ऐसे विचार ही अकबर को महान बनाते थे। अकबर ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपने रिश्ते मजबूत किए। उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य, फारस और यूरोप के व्यापारियों से संपर्क बढ़ाया। मुगल साम्राज्य व्यापार, संस्कृति और कूटनीति का केंद्र बन गया। उन्होंने हिंदू राजाओं को सिर्फ शत्रु नहीं, सहयोगी समझा। अकबर के शब्दों में, अगर दिल जीत सको तो तलवार की जरूरत नहीं। अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को हुई। उनके पुत्र जहांगीर ने गद्दी संभाली, लेकिन अकबर जैसा दृष्टिकोण बहुत कम शासकों में था। उन्हें सिकंदरा में दफनाया गया, जहां आज भी उनकी समाधि पर हजारों लोग श्रद्धा से जाते हैं। अकबर की सबसे बड़ी जीत कोई किला नहीं था, बल्कि लोगों का विश्वास था। उन्होंने धर्म, जाति और भाषा से ऊपर उठकर एक ऐसा भारत देखा जिसमें हर मत का आदर हो। यही उनकी सबसे अमूल्य विरासत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में बताइए, क्या आप अकबर जैसे और ऐतिहासिक शासकों की कहानियां देखना चाहेंगे?